बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरोमिस। प्रोग्राम में आज बात होगी भारतीय पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा खेज मुबाहिसा रहा। एक तरफ मोदी सरकार के दावे थे तो दूसरी तरफ आलमी मीडिया और अपोजिशन का दबाव। तो आएँ इस तस्वीर को वाज़े करते हैं। 29 जुलाई को लोकसभा का इजलास शुरू हुआ और चंद ही मिनटों में ऐवान शोर से गूंज उठा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने दुश्मन के ठिकाने तबाह किए और हमारा एक भी सिपाही ज़ख्मी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म मोदी पहले दिन मौजूद नहीं थे और यही बात अपोजिशन को चुभ गई। मोदी जी ने बाद में अपने सोशल मीडिया एक्स पर वज़ीरों की तकारीर को खूब सराहा, लेकिन पार्लियामेंट में बराह रास्त मौजूदगी से गुरेज किया। उन्होंने लिखा, राजनाथ जी ने हमारी अफवाज की बहादुरी को खूबसूरती से बयान किया। ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है। लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन सिर्फ हुकूमत ही नहीं बोली, अपोजिशन ने भी ताबड़तोड़ सवालात किए। गौरव गोगोई, अमरिंदर सिंह, प्रियंका गांधी, चिदम्बरम, सब ने वो सवालात उठाए जिनका मोदी हुकूमत के पास बज़ाहिर कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई। ये बात वो अब तक 29 मरतबा दोहरा चुके हैं। BBC, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट सभी ने पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने और अमेरिका की मदद से जंग बंदी की खबरें दी, लेकिन मोदी हुकूमत मुसलसल इनकार पर कायम है। वज़ीर ख़ारजा J. शंकर का दावा था कि मोदी और ट्रंप के दरमियान 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई बातचीत हुई ही नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी ने फ़ौरन निशानदेही की कि यह वजाहत अधूरी है। ये नहीं कहा गया कि अमेरिका शामिल नहीं था, बस इतना कहा है कि मोदी ने बात नहीं की। राहुल गांधी ने दो टोक अंदाज में कहा, अगर मोदी जी सच बोल रहे हैं तो पार्लियामान में खड़े होकर ये कह दें कि अमेरिकी सदर झूठ बोल रहा है, और अगर वो ऐसा कह सकते हैं तो हम भी यकीन कर लेंगे। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे अहम नुक्ता पाकिस्तान और चीन में क़ुर्बत रोकना होना चाहिए था, लेकिन यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नाकामी है कि ये दोनों ममालिक यकजान दो क़ालिब हैं। मोदी ने राहुल के दावे को अपने खिताब में मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, कोई आलमी लीडर भारत से ऑपरेशन ख़त्म करने का नहीं कह रहा था। मोदी जी वाज़े तौर पर इरिटेटेड नज़र आ रहे थे और अपनी तकरीर में उन्होंने तंज़ और तानेबाजी का भरपूर इस्तेमाल किया। मोदी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि वो पाकिस्तानी बयानिया दोहराते हैं, कारकर्दगी की कमज़ोरी के बावजूद मुल्क दुश्मन बयानिए को फैलाते हैं। गौरव गोगोई के मुताबिक ये जवाब कुछ जमा नहीं। उन्होंने कहा, हमने मोदी जी का साथ दिया, मगर फिर अचानक जंग बंदी क्यों? अगर दुश्मन झुक रहा था तो आप रुके क्यों? जंगी तैयारों के नुकसान बारे भी बहुत लय दे रही। अमृतसर से रुकने पार्लियामान गुरजीत सिंह औजला का तंज सब पर भारी रहा। अगर वाकई एक भी तैयारा नहीं गिरा तो 35 राफेल की परेड करवा ली जाए, जबकि राजा अमरिंदर सिंह ने तो ऐवान में राफेल का टूटा हुआ टेल भी दिखा दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जवाब में कहा कि फ़ौज ने अपना हदफ हासिल कर लिया है, इम्तिहान में नतीजा अहमियत रखता है, पेन या पेंसिल टूटने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मगर इस जवाब से किसी की तसल्ली नहीं हुई। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो खुद भी इस जवाब को डिफेंड नहीं कर पाया। जब हुकूमत चॉकलेट को सबूत बना दे और हर तनकीद को मुल्क दुश्मनी कह के नज़रअंदाज कर दे तो समझ जाना चाहिए कि बयानिया कमज़ोर हो चुका है। लोकसभा में कश्मीरी नुमाइंदे भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रूहुल्लाह और जेल से इलेक्शन जीतने वाले इंजीनियर रशीद। आगा रूहुल्लाह ने पहलगाम हमले पर इंटेलिजेंस की नाकामी को अपनी तकरीर में उजागर किया, जबकि इंजीनियर रशीद ने सवाल उठाया कि ऑपरेशन महादेव और सिंदूर दरअसल पर्दापोशी के हथकंडे तो नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान को कश्मीरी नहीं, कश्मीर चाहिए। अलबत्ता एक ख़ास बात ये भी थी कि कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर, जिन्हें भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आलमी राय आमा को हमवार करने के लिए भेजे गए ग्रुप की नुमाइंदगी दी थी, वो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई लिस्ट में मौजूद ही नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी ने सियासी हलकों में चहमगोइयाँ पैदा की हैं। कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात और थरूर के साथ बढ़ते हुए फासले की खबरें भी इस पस मंज़र को मज़ीद मानी खेज बनाती हैं।
ہندوستان کی لوک سبھا میں آپریشن سندور پر ہونے والی بحث ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ وہاں جمہوری روایات ابھی بھی زندہ ہیں۔ قومی سلامتی جیسے حساس معاملات پر بھی پارلیمان میں کھل کر سوالات پوچھے گئے، سخت باتیں ہوئیں اور متبادل مواقف سنا گیا۔ یہ بھی کسی جمہوریت کے لیے ایک مثبت علامت ہے۔ اپوزیشن، خاص طور پر راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے جس جرأت سے حکومت کی پالیسیوں، خفیہ سفارتکاری اور عسکری فیصلوں پر سوالات اٹھائے، اس سے لگتا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی بحث کی فضا دوبارہ بحال ہو رہی ہے۔ جمہوریت میں آوازیں دبانے کے بجائے ان کا جواب دینا پڑتا ہے، اور اس بار حکومت کو کھڑے ہو کر جواب دینا پڑا۔ دوسری طرف یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی اکاؤنٹیبلٹی ابھی بھی ایک کمزور پہلو ہے۔ پہلگام حملے کے سلسلے میں، جسے واضح طور پر سیکیورٹی لیپس مانا جاتا ہے، بین الاقوامی تجزیہ کار، بھارتی فوج کے سابق افسران اور یہاں تک کہ خود حکومتی اتحادیوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، مگر حکومت نے اس پر کوئی واضح ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کی۔ ایک اور اہم مشاہدہ یہ بھی ہے کہ اس پارلیمانی سیشن میں کانگریس ایک مؤثر اپوزیشن کے طور پر ابھری ہے۔ راہل گاندھی کا لب و لہجہ، چدمبرم اور گورو گوگوئی جیسے لیڈروں کی تقاریر، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ کانگریس اب صرف ایک اعتراض کرنے والی جماعت نہیں رہی، بلکہ ایک متبادل سیاسی بیانیہ بھی پیش کر رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2019 سے لے کر 2024 تک کانگریس جو ایک کمزور حالت میں پارلیمان میں موجود رہی ہے، وہ اب کم بیک کی حالت میں آ گئی ہے۔ کچھ برس قبل تک نریندر مودی کو ایک ناقابل تنقید لیڈر کی حیثیت حاصل تھی، ایک ایسا کرشمہ رکھنے والا رہنما جس پر سوال اٹھانا بھی گویا ملک دشمنی سمجھا جاتا تھا، مگر اب ان پر بین الاقوامی سطح پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی سنجیدہ حلقے ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود RSS میں بھی ان کی شخصیت کو لے کر تنازع دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا مودی جی کی شخصیت کا کرشمہ زوال پذیر ہے؟ کیا BJP اور بھارتی عوام ان کا متبادل تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم ایک نئے سیاسی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مودی پر تنقید ممکن ہے؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا ہندوستان اب انتہا پسندی کی حکمرانی سے اکتا چکا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔